कल बीजापुर के एक मेजर पार्ट में जो है लाइट जाने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा है। स्पेशली मीनाक्षी चौक, ताजबोड़ी, नौबाग, सकाफ रोज़ा, निसार मोहल्ला, ये बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे लाइट्स ना रहने की वजह से बहुत तकलीफ़ें हैं। ये एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, गायनो हॉस्पिटल हैं, फिर बाद में यूनानी हॉस्पिटल है, आईसीयू के बेड्स वगैरह हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन शायद हमारे हेस्कॉम के कोई भी जिम्मेदार जो है कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं करने की वजह से सुबह 10 या 11 बजे तक जो है हम लोगों को बिजली के बगैर रहना पड़ा है। ये एक इंडिपेंडेंट एक ऑफिस इनको लगती है और हेस्कॉम वालों का रवैया जो है अपना लाइट चले जाने के बाद में हेल्पलाइन नंबर बंद होती हैं, उनके ऑफिसर्स जो है फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं। कल रात में मैंने तकरीबन 4 बजे तक बहुत सारी कोशिश की, डबल को फ़ोन किया, AEE को फ़ोन किया, सेक्शन ऑफिसर को बात किया, JE को बात किया, बहुत सारे लोगों को बात किया। तो एक बार या 2 बार उनके कॉल उन्होंने पिकअप किए हैं, उसके बाद में किसी ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। मैं बहुत हैरान हूँ कि बीजापुर में अगर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कॉरपोरेशन का अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, UGD क्लीन करने नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग कॉरपोरेशन का घेराव वगैरह करते हैं। अगर वाटर बोर्ड वाले अगर सही से पानी नहीं पहुंचा रहे हैं तो हम लोग वाटर बोर्ड को भी अगर हम लोग जाकर जिस तरीके का प्रदर्शन करना है हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट एसेंशियल हमारी लाइफ में जो पार्ट है लाइट का है, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट किसी के पकड़ में नहीं आता। मैं अक्सर देखा हूँ कॉरपोरेशन की GBs में वगैरह देखा हूँ कि ये लोग मीटिंग्स में भी जब उनको बुलाया जाता है तो उनके JE, AEE के आगे कोई भी ऑफिसर जो है किसी को आकर जवाबदेही नहीं समझता। तो ये इनकी मनमानी, इसकी वजह से बीजापुर में जो है ना पानी की किल्लत होती है। हम लोगों को अगर 4 घंटा 5 घंटा अगर बीजापुर में पावर सप्लाई नहीं है तो इससे बहुत सारी जिंदगियों को इफेक्ट हो रहा है। तो मैं चीफ ऑफिसर से भी बात किया हूँ, मैं DC साहब को जाकर रिक्वेस्ट भी किया हूँ, उन्हें कंप्लेंट, बाकायदा एक कंप्लेंट के शक्ल में उनको एक रिसीट भी लिया हूँ। मुझे बस यही कहना है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अपने घरों में जब बिजली नहीं है तो अमीर लोगों के घर में तो UPS हैं, मैं उन गरीब लोगों के घरों को मैं कल बड़ी परेशानी से देख रहा था। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं है किन से वो कांटेक्ट करें, किन से वो राब्ता करें जिससे हमारे घरों में जो बिजली चली गई है वो आ सके। बहुत सारे गरीब घरों में मैं देख रहा था कि वो सुबह से शाम तक अपने घरों को चलाने के लिए कमाई का एक जरिया धूप में काम कर कर आते हैं, रात में आराम से सो सकें ऐसा माहौल उनको कल नहीं मिल रहा था। अक्सर बीजापुर के ये हिस्से में जो सकाफ रोज़ा का CSD2 हमारा जो सेक्शन है वहाँ पे अक्सर छोटी सी अगर बारिश हो रही है, थोड़ी सी हवा चल रही है तो यहाँ पे ट्रिप हो जाता है, जंप्स चले जाते हैं। तो इसके जो रिपेयर करने वाले हैं, जो उसको सॉर्ट करने वाले हैं, उनको 10 बार कॉल करने के बाद में वो 1-2-4 बंदे आते हैं, आकर जो है कुछ कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है, रात में बारिश हो रही है, रात में करंट का माहौल है, तो इसीलिए वो चले जाते हैं और दूसरे दिन आते हैं, आकर काम करते हैं। बस मेरी एक ही गुजारिश है आवाम से, जो मोहल्ले में इस मोहल्ले में थे, जिनके घरों में लाइट्स नहीं थी, आप जब तक आप अपने घरों के प्रॉब्लम नहीं बताएंगे ये लोग आपकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को बताना है बताइए, जो जिम्मेदार हैं जिनको बताना है बताइए, उसके बाद ही जो है ये लोग शायद हमारी पकड़ में आ सकते हैं, वरना इनको पकड़ने वाले कोई नहीं है। और एक मैं आम जवाब उनका ये सुना हूँ कि नहीं ये जंप ट्रिप हुआ है, वो TC पे लोड ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारे लाइट चली गई है। ये बहुत कॉमन उनके आंसर हैं। एक टेक्निकल मैं वर्ड उनसे पूछना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, ये 5 किलोमीटर के रेडिएशन में हार्ट ऑफ द सिटी हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, तो आप TC को बफर कीजिए। आप जो है ये इतने बड़े एरिया को CSD2 में जो आप किए हैं उसकी वजह से हम लोगों को हर दूसरे मिनट में जो है ना लाइट चली जाती है, उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो अपने ज़रिए से जिस तरीके से होता है मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने एक एलिगेशन लगाई है, मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर को राइटिंग में दिया है। मैं सोचा था कि हेस्कॉम ऑफिस चले जाऊं, लेकिन वहां पे जाने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने कल रात में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, वहां पे जाने के बाद में उनका आम एक जवाब मैं सुनने का आदी हो गया हूं। वो बताते हैं कि यहाँ पे झाड़ का कुछ हिस्सा कट के वायरों पे गिर गया था, शॉर्ट हो रहा था, इसकी वजह से लाइट नहीं आई।
तो ये सारी चीजों को कौन सॉल्व करेगा और इसको जो है नहीं रीस्टोर करने के लिए इनके पास क्या बैकअप है, ये आप और मैं मिलकर पूछेंगे तो शायद हम लोगों के घरों में बिजली रोजाना वक्त रहते आ सकती है। कल यानी 13 मई को कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे? कल 2 बजे से तकरीबन सुबह आज 11 बजे तक जो है 18-20 घंटे जो है हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं थी, लेकिन किसी को कुछ भी इसका अंदाजा भी नहीं है और इसे किसी को इसकी तकलीफ भी नहीं है। मैं हॉस्पिटल्स में मैं हमारे घर के आसपास में जो है पेशेंट्स थे, उनके घर वाले बड़ी हैरानी से बार बार फ़ोन कर रहे थे, बड़ी तकलीफ थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश जितनी करनी थी हमने की। लेकिन ये ऑफिसर जितने भी बीजापुर के CSD के 2 के जितने भी जिम्मेदार हैं या फिर AEE हैं, बीजापुर का एक भी ऑफिसर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, सिवाय 4 लोगों के। उन्होंने मीनाक्षी चौक का, ताजबोड़ी का, 4 नंबर स्कूल के पास का, अली ग्रोसे के TC, जहां जहां पे ट्रिप हो रहा था वही 4 लोग काम कर रहे थे। मैं हैरान हो रहा हूँ कि बीजापुर के इतने मतलब हमारे लाइनमैन हैं, इतने सर्विस देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट बैकअप के जरिए या फिर किसी एक दूसरे सेक्शन के लेबर्स को बुलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ भी इनिशिएट नहीं किया। अजीम इनामदार। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।